الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. इससे पहले 3 तरह के लोगों का तज़किरा हुआ कुरान में। एक तो ईमान वालों का जो बिन देखी चीज़ों पर ईमान रखते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत की बातों पर ईमान रखते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कहा गया कि ये लोग कामयाब हैं और अपनी रब की जानिब से हिदायत पर हैं। दूसरे लोग इसका इनकार करने वाले लोग थे जो अल्लाह के एक होने का इनकार करते हैं, आखिरत का भी इनकार करते हैं, इस ज़िंदगी के बाद जो दूसरी ज़िंदगी आने वाली है उसका इनकार करते हैं, जिसको काफिर कहा जाता है। तीसरे लोग का तज़किरा था जिसमें यह था कि ज़ुबान से तो इजहार करते हैं कि हम मोमिन हैं और दिल से वो मोमिन नहीं है, जिसको मुनाफिक कहा जाता है। मुसलमानों के पास जाते थे तो कहते थे कि हम ईमान कबूल कर चुके हैं, और जब अपने लोगों के पास जाते थे तो कहते थे कि नहीं, हम तो सिर्फ उन लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, हम सही मानों में मुसलमान नहीं। इन मुनाफिकीन की अल्लाह ताला ने 2 मिसाल यहाँ पर जिक्र किया। कहते हैं कि एक मुनाफिक की किस्म तो ऐसी थी जो एकदम गूंगे बहरे जैसे होते हैं ना, वैसे उनके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कितनों दिन की बात उनको कह दी जाए, इस्लाम की बात समझा दी जाए, लेकिन फिर मजलिस से उठ करके बाहर जाते थे तो वही हालत उनकी हो जाती थी। तो एक तो ये लोग थे, और एक ऐसे लोग थे कि इस्लाम की बातें, कुरान की बातें जब सुनते थे ना तो ऐसा समझ में आता था जैसे बारिश हो रही है, सबके लिए फ़ायदेमंद। लेकिन जाहिर सी बात है कि बारिश जब होती है तो उसके अंदर बारिश के साथ साथ बिजली और कड़क भी होती है, आवाज़ भी आती है, आदमी को डर भी लगता है। तो इस्लाम की बातें जब बयान की जाती थी तो उसके साथ ये भी बयान किया जाता था कि जो लोग इसको नहीं मानेंगे उनके साथ ये सज़ा है और आखिरत में उनको ये परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो इस तरह की बातें जब वो सुनते थे ना तो मानना तो था नहीं उनको, तो ऐसी बातें सुनने के वक्त कान में उंगली दे लिया करते थे कि ऐसी बातें सुनेंगे ही नहीं तो हमको अज़ाब नहीं होगा। हालांकि उनकी बेवकूफ़ी थी, कान में उंगली दे लेने से उस अज़ाब से तो नहीं बच जाएंगे। मानने की, बचने की तो एक ही सूरत है कि उसको मान ले तो बच जाएंगे, लेकिन ना मान करके वो लोग उंगली दे लेते थे कान में। जैसे बिजली कड़कती है तो कान में उंगली रख लेता ना आदमी कि उसकी आवाज़ ना आवे और कभी दिल न फट जाए, कभी हार्ट अटैक न हो जाए, कभी फला न हो जाए। तो इस तरीके से इस्लाम की बातों में जब ये बात बयान की जाती थी कि अगर तुम नहीं मानोगे तो जहन्नम में तुमको ये अज़ाब होगा और ये अज़ाब होगा, इस तरीके से अल्लाह ताला तुम्हारे साथ पेश आएंगे, तो जल्दी से कान में उंगली रख लेते थे कि न सुनना पड़े और न हमको इसे डर लगे। ये उनकी बेवकूफ़ी थी। ये 2 मिसालें यहाँ पर मुनाफिकीन के बारे में बयान किया कुरान ने। पहली मिसाल है उन लोगों की जो बिल्कुल नहीं मानने की पोजीशन में है। तो उन लोगों की मिसाल दिया कि जैसे एक आदमी आग जलाता है तो उसके इर्द गिर्द की चीज़ें रोशन हो जाती है, नज़र आने लगती है, लेकिन जब रोशनी को छीन लिया जाता तो फिर अंधेरा। तो इसी तरह मुनाफिकीन जब बैठते थे ना हुजूर की मजलिस में तो इस्लाम की रोशनी उनको नज़र आती थी, लेकिन दिल चूँकि उनका उस पर मुतमईन नहीं होता था, तो जैसे वहाँ से निकले वो रोशनी छीन गई। कहते हैं उनकी मिसाल ऐसी जैसे किसी आदमी ने आग जलाया, फलम्मा अज़ात मा हौलहू, जब आग ने अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को रोशन कर दिया, ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम, तो अल्लाह ने उनके नूर को खींच लिया, व तरकहुम फी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून, और उनको छोड़ दिया ऐसी तारीकी में, ऐसी जुल्मत में कि उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मजलिस में बैठे हुए हैं तो इस्लाम की रोशनी नज़र आ रही है, मजलिस से निकले तो दिल चुके सियाह है पहले से, सब निकल गया। अभी हम लोग के साथ भी होता है कभी कभी कि आदमी जब बयान सुनता है ना तो लगता है कि कितना हम अमल करने की तरफ बढ़ जाए। आज जैसे घर गए तो 2-4 घंटा गुजरा तो उसका असर जो है कम होने लगता है। तो ये तो एक कैफियत है, ये ईमान के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन ये कि बिल्कुल उसको निकाल ही देना ये मुनाफिकीन का तरीका है। कुछ न कुछ असर उसका रहना चाहिए। कहते हैं सुम्मुम बुकमुन उम्युम फहुम ला यरजिऊन, ऐसे लोग
بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ لوگ اسلام کی طرف لوٹیں گے نہیں۔ ایک تو منافقین کی یہ حالت تھی جو بالکل گئے گزرے تھے۔ اور دوسری مثال او کسے کی بھی من السماء، اسلام کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو، فیہ ظلمات و رعد و برق، جس میں تاریکی بھی ہے، بجلی کی کڑک ہے اور بجلی کی چمک ہے۔ رعدن کے معنی آتے کڑک کے اور برقن کے معنی آتے بجلی کی چمک۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلی دے لیتے ہیں موت کے ڈر سے، اس کڑک کی بنا پر، کڑک کی وجہ سے کہیں موت نہ آ جائے، اس ڈر سے کان میں انگلی دے لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوا ہے، کافروں کو گھیرے ہوا ہے۔ صرف کان میں انگلی دینے کی وجہ سے وہ عذاب سے نہیں بچ پائیں گے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے اس کی پکڑ کرنے والا ہے، کہیں بھی رہیں گے تو جب ہر جگہ سے اس کی پکڑ کرنے والا ہے تو کان میں انگلی دے دینے کی وجہ سے بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے۔ قد یکاد البرق یخطف ابصارہم، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے گی۔ اس کے اندر اتنی روشنی ہے نا، اسلام کی جو تعلیمات ہے اس میں اتنی روشنی ہے کہ لگتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف آ جائیں گے، لیکن اندرونی کیفیت اس کی ٹھیک نہیں ہے، اندر کی خباثت جو ہے ان کو وہ اس کی طرف نہیں آنے دیتی ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب جب بھی روشنی بڑھتی ہے تو اس میں چلتے ہیں۔ اذا اظلم علیہم قاموا، اور جب تاریکی ہو جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب تک اسلام کی روشنی رہتی ہے تو کچھ فکر ان کو ہوتی ہے، اور جیسے مجلس ختم ہوتی ہے تو سب ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کی آنکھ کو لے جائے اور ان کے کان کو ختم کر دے، صلاحیت کو ختم کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی آیت کے اندر